हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू धैर्य आईएएस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस रिपीटेडली वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अभी वैसे भी बीपीएससी एंड आरएएस के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एग्ज़ाम में आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। सो आज इस वीडियो में वी विल डिस्कस टॉप 50 क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। सो क्वेश्चन नंबर 1, when did Vasco da Gama came to India? So the correct answer is option number C, 1498. Vasco da Gama 1498 AD में इंडिया में आए and he arrived at Calicut. He was welcomed by King Zamorin. Zamorin जो थे वो उस वक्त कैलिकट के राजा थे। इसके साथ ही हमें याद रखना है कि जो वास्को डा गामा है वो इंडिया में 3 बार आ चुके हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में कितने बार आए हैं, तो वास्को डा गामा जो है वो इंडिया में 3 बार आ चुके हैं। एक तो 1498 में जब पहली बार आए थे, दूसरा 1501 एडी में आए थे और तीसरा 1524 एडी में आए थे। 1524 एडी में ही डाइड इन कोचिन। सो इनकी डेथ कहाँ हुई थी ये भी याद रखना है कि इनकी डेथ जो है वो कोचिन में हुई थी। Now question number 2, who was the first Portuguese viceroy in India? So the correct answer is option number C, Almeida. So Almeida जो है वो फर्स्ट टाइम इंडिया में 1505 एडी में आए थे। इनका पूरा नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा एंड इंडिया में ये फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय बन के आए थे। क्वेश्चन नंबर 3, who was the real founder of Portuguese power in India? So the correct answer is option number B, Albuquerque. So the real founder of Portuguese power in India was Albuquerque. ये इंडिया में 1509 एडी में आए थे। जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हमने अभी पढ़ा, उनकी जस्ट बाद अल्बुकर्क आए थे एंड ये भी वाइसरॉय बन के ही आए थे। He established Portuguese state as a powerful regional power in India. इन्होंने गोवा को एनेक्स किया फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन फरवरी 1510 AD एंड ये इनकी फर्स्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थी। He also encouraged Portuguese men to marry Indian women for enhancement of Portuguese presence in India and the formation of permanent colonies. Now question number 4, who were the first Europeans to come to India for trade? So the correct answer is option number D, Portuguese. Now question number 5, Hooghly was used as a base for piracy in the Bay of Bengal by. So the correct answer is option number A, Portuguese. Now question number 6, which one of the following is connected with Blue Water Policy? So the correct answer is option number A, Francisco de Almeida. सो अभी हमने देखा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो हैं, ही वॉज द फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय इन इंडिया। इन्होंने एक ब्लू वाटर पॉलिसी लाई। अकॉर्डिंग टू इट, द पोर्टुगीज शुड बी द सोल ट्रेड पावर इन द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ कैलकटा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जॉब चार्नॉक। क्वेश्चन नंबर 8, during the time of which Mughal emperor did the English East India Company establish its first factory in India? So the correct answer is option number B, Jahangir. So English East India Company ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश किया इन 1611 AD। याद रखने की बात ये है कि जो मसूलीपट्टनम में जो इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया, दिस वॉज दैट टेम्पररी फैक्ट्री, बट जो परमानेंट फैक्ट्री इन्होंने इस्टेब्लिश किया वो सूरत में 1613 एडी में किया। सो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि द फर्स्ट परमानेंट ब्रिटिश फैक्ट्री कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई, तो इसका आंसर होगा सूरत इन 1613 एडी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स डिफीटेड पोर्टुगीज एट स्वाली, दैट इज बैटल ऑफ स्वाली? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, Thomas Best. Now question number 10, during the British rule,
Which region of India was famous for the production of opium? So the correct answer is option number A, Bihar. So during the British rule, the state of Bihar was famous for the production of opium and saltpeter. Now question number 11. Nawab Siraj-ud-Daulah was defeated by Lord Clive in the Battle of. So the correct answer is option number A, Plassey, Battle of Plassey. So the British defeated Nawab Siraj-ud-Daulah in the Battle of Plassey on 23rd June 1757. This date is very important, 23rd June 1757, under the command of Robert Clive. So British supremacy was established in India from the Battle of Plassey. Battle of Plassey set the ground for British political dominion establishment over three leading states of agriculture and handicrafting, that is Bihar, Bengal and Odisha. Now question number 12. Who was the founder of the British Empire in India? So the correct answer is option number C, Lord Clive, that is Robert Clive. So just अभी हमने जो पहले वाला क्वेश्चन देखा ये उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है. रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में हराया था एंड उसी से ब्रिटिश सुप्रीमेसी जो है इंडिया में एस्टैब्लिश हो गई थी. क्वेश्चन नंबर 13. हु फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कैलकाटा इन 1784? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विलियम जोन्स. So, the Asiatic Society of Bengal was founded by William Jones in 1784. Now, question number 14. The Battle of Plassey was fought in which year? So, the correct answer is option number B, 1757. इसकी डेट मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 23rd जून 1757. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. BPSC जैसे एग्जाम्स में बहुत बार डायरेक्ट डेट पूछ लिया जाता है, सो याद रखना है 23rd जून 1757. क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? सो द करेक्ट आंसर इज मीर कासिम. So Mir Qasim was the successor of Nawab Ali Vardi Khan. He transferred his capital from Murshidabad to Munger. Now question number 16. Who was the ruler of Delhi at the time of the Battle of Buxar? So the correct answer is option number D, Shah Alam II. So पहली बात जो याद रखने वाली है वो ये कि बैटल ऑफ बक्सर हुई कब. सो बैटल ऑफ बक्सर जो है 22 अक्टूबर 1764 को हुई. ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेट, 22 अक्टूबर 1764. एंड इस टाइम पे जो मुग़ल एम्परर थे वो थे शाह आलम II. बैटल ऑफ बक्सर में जो ब्रिटिश आर्मी है दे डिफीटेड अलाइड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध दैट इज़ शुजा-उद-दौला एंड मुग़ल एम्परर शाह आलम II. ब्रिटिश आर्मी की कमांड मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी इस वक्त. सो याद रखना है कि जो बैटल ऑफ प्लासी थी उसमें जो कमांड थी वो रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में थी एंड बैटल ऑफ बक्सर में हु वाज द कमांडर? मेजर हेक्टर मुनरो. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल व्हेन द बैटल ऑफ बक्सर वाज फोर्ट? सो अभी हमने देखा कि बैटल ऑफ बक्सर किसके किसके बीच में हुई थी? मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध शुजा-उद-दौला एंड मुग़ल एम्परर शाह आलम II. सो मीर कासिम एंड इंग्लिश के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी जिस वजह से जो मीर कासिम है वो बैटल ऑफ बक्सर लड़ने चले गए थे. सो इंग्लिश ने उस वक्त मीर जाफ़र को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया था. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफ़र. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम II. सो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है 1765 में. बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई एंड उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है वो 1765 में हुई. सो इस ट्रीटी के अंदर जो एम्परर थे शाह आलम II, ही ग्रांटेड द कंपनी द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. एम्परर शाह आलम II
gave the Diwani of Bengal, Bihar and Odisha to the East India Company on? So the correct answer is 12th August 1765. सो एग्जैक्ट डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. 12th अगस्त 1765. जो स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स होते हैं उसमें डायरेक्ट डेट पूछ लिया जाता है. सो ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. हु वॉज अपॉइंटेड डेप्यूटी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद रजा खान. So after the Treaty of Allahabad, the company appointed two divans, एक मोहम्मद रज़ा खान for Bengal and दूसरे राजा शिताब राय for Bihar. Thus, all businesses of Diwani and Nizamat was conducted by Indians, but जो real powers हैं वो किसके हाथ में थी? ब्रिटिश कंपनी के हाथ में. Now question number 21. Consider the following statements. Number 1. Robert Clive was the first Governor General of Bengal. So ये स्टेटमेंट गलत है. रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. वैरन हेस्टिंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. स्टेटमेंट 2. विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. सो ये सही है. विलियम बेंटिक जो थे ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली. क्वेश्चन नंबर 22. At the time of the establishment of Asiatic Society of Bengal, who was the Governor General of Bengal? So the correct answer is option number B, Lord Warren Hastings. So Asiatic Society of Bengal जो है इसकी establishment 1784 में हुई थी in Calcutta. And Warren Hastings was the Governor General of Bengal from 1774 AD to 1785 AD. Now question number 23rd. Ring fence policy is associated with? So the correct answer is option number C, Warren Hastings. So Warren Hastings fought with Mysore and Marathas to achieve status equivalent to the other Indian states. During this time, the company tried to form buffer states, जिसको रिंग फेंस के नाम से भी जाना जाता है, with an aim to protect its state from Afghans and Marathas. Now question number 24th. Who among the following abolished dual government system in Bengal? So the correct answer is option number C, Warren Hastings. Now question number 25th. The dual system of governance in Bengal was enforced by? So the correct answer is option number C, Robert Clive. So dual system of governance को enforce किया था रॉबर्ट क्लाइव ने and इसे abolish किसने किया? वैरन हेस्टिंग्स ने. Question number 26. The famous Battle of Wandiwash in 1760 was fought by the British against whom? So the correct answer is the French. Question number 27th. Who among the following Governor Generals created the Covenanted Civil Services of India, which later came to be known as the Indian Civil Service? So the correct answer is option number C, Lord Cornwallis. Question number 28. Subsidiary alliance was implemented during the reign of? So the correct answer is option number B, Lord Wellesley. So Lord Wellesley was the Governor General of India from 1798 till 1805 AD. Now question number 29. Sati system was abolished by? So the correct option is option number C, Lord William Bentinck. So it was Raja Ram Mohan Roy who started his campaign against Sati practice. The Bengal Sati regulation, which banned the Sati practice in all jurisdictions of British India, was passed on 4th December 1829 by the then Governor General Lord William Bentinck. Question number 30. The first railway line in India was started in which year? So the correct answer is option number A, 1853 AD.
So the first railway line was laid down from Mumbai to Thane in 1853 AD during the period of Lord Dalhousie. The main objective of the development of railways in India was to carry raw materials from internal parts of the country to the ports and carry arms to remote areas to crush the revolts. Question number 31. The first railway in India was laid down during the period of. So the answer is Lord Dalhousie. Now question number 32. In whose rule the Widow Remarriage Act was implemented? So the correct answer is option number B, Lord Canning. So the Widow Remarriage Act was passed in the year 1856 during the period of Lord Canning and इसके पीछे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा रोल था. Question number 33. Who of the following was the first Viceroy of India? So the correct answer is Lord Canning. So Lord Canning on November 1st, 1858 became the first Viceroy of India. याद रखना है कि फर्स्ट वाइसरॉय भी यही थे एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी यही थे. तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो 1856 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने. 1856 से लेकर 1857 तक गवर्नर जनरल रहे, बट 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ उसके बाद गवर्नर जनरल को वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया. सो लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहे. नाउ क्वेश्चन नंबर 34. परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस. So Lord Cornwallis implemented permanent settlement system in 1793 AD. Now question number 35. Who among the following is associated with the policy of masterly inactivity? So the correct answer is option number D, John Lawrence. Now question number 36. The first census in India during the British period was held during the tenure of. So the correct answer is option number C, Lord Mayo. So the first census in British India started in the year 1872 during the tenure of Lord Mayo. Lord Mayo का tenure जो है वो 1869 से लेकर 1872 तक था. बट हमें ये याद रखना है कि जो रेगुलर सेंसस है वो 1881 से स्टार्ट हुआ एंड 1881 में लॉर्ड रिपन जो थे उनका टाइम पीरियड चल रहा था. क्वेश्चन नंबर 37. हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन. The proposal of local self-government was introduced in the year 1882 during the tenure of Lord Ripon, which is considered as the beginning of modern self-government in India. Question number 38. The Archaeological Survey of India was established in the period of. So the correct answer is option number C, Lord Curzon. Now question number 39. Who is called the father of Indian archaeology? So the correct answer is Alexander Cunningham. So अगर क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है तो इसका आंसर होगा एलेक्जेंडर कनिंगम, बिकॉज एलेक्जेंडर कनिंगम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 1861 में फाउंड किया था. ही ऑल्सो बिकेम इट्स फर्स्ट डायरेक्टर जनरल. बट अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि किसके टाइम पीरियड में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड, सो इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन. Because Lord Curzon during his tenure integrated and centralized Archaeological Survey of India and appointed John Marshall as new Director General of Archaeological Survey of India in the year 1901. Now question number 40. The transfer of the capital of British India from Calcutta to Delhi was effected during the time period of. So the correct answer is option number B, Lord Hardinge. Question number 41. The Rayatwari settlement was introduced by the British in which of the following province? So the correct answer is option number D, Madras and Bombay Presidency.
So the Rayatwari system was the second system of collection of land revenue after the permanent settlement system. Thomas Munro and Captain Reed was the founder of this system, and it was first introduced in the Baramahal district of Tamil Nadu. And after that, the system was introduced in Madras, Eastern Bengal, Assam, Coorg, and some areas of Bombay. Question number 42. Who is the exponent of the theory of economic drain of India during the British rule? So the correct answer is option number D, Dadabhai Navroji. Question number 43. Who authored the book Poverty and Un-British Rule in India? So the correct answer is Dadabhai Navroji. Question number 44. The first war of independence started from. So the correct answer is option number C, Meerut. सो 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है एंड इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम मीरठ. नाउ क्वेश्चन नंबर 45. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ड्यूरिंग 1857 एट बरेली? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर. Khan Bahadur, the successor of Rohilkhand, led the revolt of 1857 in Bareilly. Now question number 46. Where is the Samadhi of Maharani Lakshmi Bai situated? So the correct answer is option number D, Gwalior. Now question number 47. The birthplace of Maharani Lakshmi Bai is. So the correct answer is option number C, Varanasi. So the birthplace of Maharani Lakshmi Bai was Varanasi, while the Samadhi of Lakshmi Bai is situated in Gwalior. Now question number 48. Who was the leader of 1857 struggle for the freedom in Lucknow? So the correct answer is option number C, Hazrat Mahal. Question number 49. Which one of the following places did Kunwar Singh, a prominent leader of the revolt of 1857, belong to? So the correct answer is option number A, Bihar. Now question number 50. Who was the Governor General of India during the revolt of 1857? So the correct answer is Lord Canning.